ये जो अहले तशय्यो है वो झूला एक बनाते हैं असगर का। क्यों बनाते हैं? वो उनकी अकीदत मोहब्बत अपनी जगह, मगर मैं इल्मी जवाब देना चाहता हूँ क्यों बनाते हैं। 7 मुहर्रम वाले दिन इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को कहा, मेरा हुक्म है कि तुमने इन 3 दिनों में असगर को जमीन पर नहीं लिटेना, बल्कि एक झूला बना लो, या असगर गोद में रहे या झूले में रहे। थक जाओ तो झूले में, नहीं तो गोद में रखना। पूछा वजह, क्योंकि इम्तिहान का वक्त है। इमाम को पता था हमारे घर का रवाज ये है कि अगर बच्चा जमीन पर प्यास की वजह से एड़ी मार दे तो जमजम के चश्मे फूट जाते हैं। इसलिए झूला बना के अपना इम्तिहान पास करवाया। कहा मालिक अब जैसे जैसे आप चाहें वैसे होगा। झूला असगर, कहीं असगर की एड़ी से पानी ना चल पड़े, इस सब को जानना है। क्या इमामत अगर मेरे साथ इमामत पे राजी हो तो मुझे बताओ, जिसका ये अकीदा कि हर इमाम हमें देख रहा है वो उठाए हाथ नीचे ना रखे, दोनों हाथ बुलंद करके। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। हम फकर मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिलों पे सिर्फ इजारा अली का है। कुल का जमाल जुज्म के चेहरे से है या घोड़े पे है हुसैन। उठाओ हाथ, नजारा अली का है। क्या है तेरे इल्म की बिशात, तुझ पर करम नसीर ये सारा। मौला मौला अली मौला। नारा हैदरी हैदरी, जी जी हैदरी। जिसे इमामत की खबर है वो हजरत उमर से पूछ ले, जिन्होंने मिंबर पे कहा अली ना होते तो उमर हलाक था। क्या समझते हो क्या है इमामत? हाँ? आबिद ख्याल हजरत उमर ने ये क्यों कहा? मेरा भाई मोहम्मद शकील आ गया है और मेरे ख्याल में लंगर का नहीं शकील का इंतजार था। हाँ ठीक है, आप कुछ कहते नकीब है ना, इसलिए हाँ? आप कुछ कहते रहे, मैं कुछ समझता रहा, आप कुछ सोचते रहे। ठीक हो गया। हम किधर के किधर, बात कहां से कहां चल पड़ी। एक तो मैं खुश आमदेद, रात भी आपसे मुलाकात, आज फिर मुलाकात। क्या कहना। नारा हैदरी। थके तो नहीं। हजरत उमर फारूक ने मिंबर पे कहा था ये है इमामत। हाँ? अब मुझे बताइए ना जरा, इससे पहले जरा बताओ, इमामत को इन्होंने आसान लिया था कि नहीं लिया? ठीक है, लो जी नहीं जी। अब टीवी पे आके कई कह रहे हैं लो जी वो नहीं, 12 इमाम नहीं है, वो इतने हैं तो इतने हैं। अब किसी ने कहा नाम लो, अब वो नाम 12 कैसे पूरे करें? हाँ? अब वो करते करते पता ही नहीं चला कि किस किस का बीच में नाम लेना शुरू कर। तो कहता वो भी है, वो फिर भी पूरे नहीं हो सके, वो 8 तक पहुंचे थे बस। अल्लाह अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। जी 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 सुभान अल्लाह बोलो। इमाम को खबर है, 10 साड़ी भी खबर है कि नहीं? यही इमामत, इसे इमामत है। हजरत उमर फारूक वाली बात। फिर
कहने लगता हूं, फिर मैं आगे पीछे हो जाता हूं। ये नहीं है कि मुझे याद नहीं है तो जानबूझ नहीं। सुनो, एक फैसला किया इमाम ने, ये है इमामत। फैसला क्या था? फैसला इससे पहले ये हुआ कि एक औरत जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता, क्योंकि मुझे इमामत पढ़नी, जुर्म साबित हो जाता, हजरत उमर फारूक ने गवाहों की मौजूदगी में उसको कह दिया कि इसे कत्ल कर दो, मार दो, सर तन से जुदा। अब वो औरत जा रही थी, जो इमाम होता है उसे खबर तो होती। इमाम ने उस औरत को देखा और कहा वापस चलो। हजरत उमर के पास ले गए। हजरत उमर से कहा कि फैसला कुछ सालों बाद दोबारा सुनाया जाएगा, अभी मुअख्खर करते, ये आप सुना दें। उन्होंने कहा हुजूर बात ये है कि गवाहों ने गवाही दी है, औरत ने खुद इकरार जुर्म किया। मौला अली ने कहा इसके पेट में होने वाला एक बच्चा है, ये मारी गई तो वो भी मर जाएगा, तो उस बच्चे का कत्ल आपके सर पे हो। पता चल गया, इसे इमामत कहते हैं। वो बच्चा पेट के अंदर उसने होना है, इसे इमामत कहते हैं। मैं क्या क्या बताऊं? मौला अली के पास इमामत है, ये फैसला आया। उन्होंने कहा जी इसने अपने मालिक को कत्ल किया, आखिरी बात। शकील भाई दफ वगैरह लग गई है, ठीक हो गया। सुनिए, इसने कहा जी इसने अपने मालिक को कत्ल कर दिया। अच्छा, उसको सजा हो गई। जब सजा हुई तो उससे पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या? उन्होंने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी मौला अली से मुलाकात करवा दी। उस बच्चे को ले गए। उसने कहा हुजूर मैंने इसका जानबूझ के कत्ल नहीं किया, ये लड़ाई के दौरान हादसाती तौर पर मारा गया है। हादसे की सजा और होती है, कत्ल की और होती है। सारे परे पंचायत वाले बंदे बैठे जे ते तुहानू पता है कि हथियार लैके जाना की होंदा है, ते उथों कोई चीज लभ जाना की होंदा है। ठीक हो गया, समझ रहे ना? हादसा किए ते पूरा प्लान किए, ये सारी दफात मौजूद है। उन्होंने सीधी बात की। उन्होंने कहा बात ये है कि जी हादसाती तौर पे हुआ। कहा हादसा कैसे हुआ? उसने कहा जी मेरा मालिक बच्चों से बदफेली करता था। मेरा मालिक बच्चों से, अब नाथ खानों को अपनी पड़ गई, वो कहते हैं कि हमें टाइम मिले तो हम पढ़ें। जी अब जरा क्योंकि तवज्जो आपकी हट गई, मैं फिर वापस आ रहा। इसके बाद मैं माइक देना चाहता जी, गिरामी है कर जी, मैंने बड़ी मुश्किल से पलटा मारा, तो मुझे सुन लीजिए, ये आखिरी जुमला है, तवज्जो चाहिए। जी जी मैं उधर आऊंगा, मगर ये सुनिएगा जरा, ये हमारी आपस की बात हो रही थी, आप तक पहुंच गई, मगर मैं फिर सुनाना चाहता हूं। बेटा साइड पे हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हादसा हुआ। मौला अली ने कहा अच्छा कैसे हुआ? उसने कहा वो बच्चों को ले जाता था, बदफेली करता था। एक दिन मुझे भी उसने पकड़ लिया। जब इस मामले के लिए हाथ पाई शुरू होगी कि पत्थर से मैंने पकड़ा तो मैंने मर गया। मौला अली ने सुना, अब इमाम तो है, खबर तो थी। अब उस दिन उसका फैसला सर तन से जुदा होना था। मौला अली ने कहा बात यह है कि इसका फैसला 3 दिन बाद होगा। कितने दिन? 3 दिन बाद मैं इमामत पढ़ा। 3 दिन इसे जेल में रखें, 3 दिन के बाद आपने अब करना है ना, तो 3 दिन बाद मार दीजिए। उन्होंने कहा मौला अली कह रहे हैं ठीक है। 3 दिन हुए। मौला अली ने कहा इसको जेल से निकालो। निकाला, कहा मेरे साथ चलो। चले, उस मालिक की कब्र पे ले, कब्र खोदो। उन्होंने कब्र खोदी, देखा तो मालिक उस कब्र में नहीं था। मौला अली ने कहा लड़के को छोड़ दो। क्या बात, मैं इमामत पढ़ा। अब परेशान आप भी। जब मैंने यहां तक पढ़ा था तो मैं भी परेशान। क्या? मैंने अगला सफा फिर निकाला, फिर पढ़ा। मौला अली से उन्होंने पूछा ये कैसा फैसला हुआ? उसने कहा मालिक वाकई ऐसा करता है।
उन्होंने कहा दलील, उन्होंने कहा हुजूर का फरमान नहीं सुना कि जो कौम लूत जैसा काम करता है वो सिर्फ 3 दिन मुसलमानों के कब्रिस्तान में होता है। 3 दिन के बाद उसे उठा के कौम लूत के कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है। हाथ उठाओ, इसे कहते हैं ईमान। अली मौला, अली मौला, अली मौला। आखिरी 2 मिनट, हाथ नीचे न रहे। इमाम के चाहने वाले तो सूली पे चढ़ के फराजे दार पे भीषम बयान देते हैं। कहाँ रहेगा जिक्र अली, हम जुबान देते हैं। अली मौला, मौला, मौला। अली की शान घटाने वालों, कभी कहते हो 13 रजब अली नहीं आया, कभी कहते हो अली काबे में नहीं आया, कभी कहते हो ये भी मौला वो भी मौला ये भी मौला, कभी कहते हो ये तारीख ठीक नहीं है। इनामी कदर तुम अली को ना मानो, मैं अली की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, अरे अली को ना मानने से, अरे अली का जाता कुछ नहीं, अरे तेरा रहता कुछ नहीं। अली कल भी अली, अली खुद अली नहीं, अली के घर का हर फर्द भी अली, अली का आना अली, अली का जाना अली, अली की इबादत अली, अली की खैरात अली, अली का हसन अली, अली का हुसैन अली। ए नूरे अजल साहिब कुन सिर्रे इलाही, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है। काबे में विलादत है तो मस्जिद में शहादत आना भी अली है, आना भी अली है, तेरा जाना भी अली मौला, अली मौला। जो आंख मुसलसल उसे देखे वो अबू बकर, जो आंख मुसलसल उसे देखे वो अबू बकर। अब मुझे नहीं पता कौन समझा है या नहीं। जो आंख मुसलसल उसे देखे वो अबू बकर, जिस चेहरे का दीदार इबादत है, अली है, अली है, हाँ हाँ अली है। जो राफजी सीनों पे, जो राफजी तवज्जो सीनों पे नदामत है वो उमर है। जो नासबी ज़हनों पे कयामत है, अली है, अली है, अली है। अली मौला, मौला। आखिरी 1 मिनट सिर्फ, माइक से जुदा, हाज़री मुकम्मल। दोनों हाथ अली के नाम पर उठाओ। तुझे सदीक़ अकबर का वास्ता दे, तुझे उमर फारूक का वास्ता। हाथ नीचे नहीं, उठा के हाथ मिल के बोलो, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। पता चले दीवाने बोले मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। हम सबका मौला, हम सबका मौला। तफसीर कुरान की, तनवीर ईमान की, जब बेटा है हसनैन का वालिद, फूल का शौहर, हर हिजा है, एक सच्चाई, प्यार का भाई, शाह खलीफा, था वजीफा, प्यार वाला, तलवार वाला, तलवार वाला, जान तो प्यारा, सबदा नाना, काबे में विलादत, जिद में शहादत, सबकी इबादत, जलील का लहजा, शाही मलजा, एक सच्चाई, प्यार का भाई,
वजीफा अली अली प्यार वाला अली अली तलवार वाला तलवार वाला जान तो प्यारा अबदा नारा मस्त कलंदर दिल दे अंदर दिल दे अंदर कुंटू मौला ताके मौला घर में बोला हारून ने बोला कुरान में आया आयात में देखो यासीन से पूछो यासीन से सुन के फातिहा बोले से सुन के बिल्ला बोले जो नुक्ता बाका सरकार ने बोला सिद्दीक ने बोला फारूक का नारा उस्मान का प्यारा सब जान तो प्यारा हबदा नारा कुंटू मौला ताके मौला ताके मौला ताके मौला नारे हैदरी ये है अली क्या कहना। एक बंदा सवाल था नहीं, शकील भाई को माइक दे रहा हूं, ये बात इस कारोबार से मुंसलिक है इसलिए जाते जाते कर देता हूं। एक बंदे के पास जब सवाल अली ने सारे सवालों के जवाब दिए ना, तो एक इंतहाई चवल किस्म का बंदा, हद होगी उसने हद ही पार कर, उसके पास सवाल वकार भाई था नहीं, वकास भाई उसके पास सवाल था नहीं, उसने सवाल बनाया और सवाल बनाया कहा जी मेरे घर में एक जानवर है जो कुत्ता भी लगता है और बकरा भी लगता है, बना के था नहीं, मगर मौला अली ने जो सवाल बनाया था उसका भी जवाब दे दिया। इमाम है ना, उसने कहा जी पूछो, उन्होंने कहा बताइए वो हलाल है कि हराम। मौला अली ने कहा अगर तो जुबान बाहर निकाल के पानी पीता है तो फिर तो है हराम, अगर जुबान नहीं निकालता तो फिर हलाल है। क्योंकि सवाल था नहीं, उसने कहा कभी निकाल लेता है और कभी नहीं। हाँ। मौला अली ने कहा अगर तो भौंकता है तो फिर हराम है, नहीं भौंकता तो हलाल है। क्योंकि सवाल था नहीं, उसने कहा कभी भौंकता है कभी नहीं। मौला अली ने कहा बिठाओ टांगे आगे करके बैठे तो हराम, पीछे करके बैठे तो हलाल। उसने फिर कह दिया कभी आगे कभी पीछे। अच्छा, मौला अली ने कहा ऐसा करो कि उसे चारा खिलाओ, खा ले तो हलाल, ना खाए तो। उसने फिर कहा कभी खा लेंदा कभी नहीं। अच्छा, हुजूर ने कहा उसे बकरियों के रेवड़ में छोड़ो, बकरों के रेवड़ में छोड़ो, अगर तो रेवड़ में रहे तो फिर हलाल, और कभी आगे कभी पीछे कभी भज्या फिर हराम। उन्हें क्या काम करके देखे ते कदी अगे कदी पीछे कदी विच कदी टुरन लग पैंदा है। अच्छा, मौला अली ने कहा फिर ऐसे करो चले जाओ उसे ज़िबा कर लेना, अगर ओजड़ी निकल आए तो हलाल है, ना निकले तो हराम। ये है इमामत। आओ गिरामी कदर भाई मोहम्मद शकील कादरी पीरा।